संसार चक्र का वर्णन और रथ के रूपक से संयम और ज्ञान आदि को मुक्ति का उपाय बताना। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुमने अद्भुत आख्यान सुनाया, वास्तव में तुम तत्वदर्शी हो। पुनः तुम्हारी अमृतमय वाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष होगा। विदुर जी ने कहा, राजन सुनिए, मैं पुनः विस्तार पूर्वक इस मार्ग का वर्णन करता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। नरेश्वर, जिस प्रकार किसी लंबे रास्ते पर चलने वाला पुरुष परिश्रम से थककर बीच में कहीं कहीं विश्राम के लिए ठहर जाता है, उसी प्रकार इस संसार यात्रा में चलते हुए अज्ञानी पुरुष विश्राम के लिए गर्भाभास क्या करते हैं। भारत, किंतु विद्वान पुरुष इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रज्ञ पुरुषों ने गर्भाभास को मार्ग का ही रूपक दिया है और गहन संसार को मनुष्य पुरुष बन कहा करते हैं। भरत श्रेष्ठ, यही मनुष्यों तथा स्थावर जंगम प्राणियों का संसार चक्र है। विवेकी पुरुष को इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य को जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शारीरिक और मानसिक व्याधियां हैं, उन्हीं को विद्वानों ने सर्प एवं हिंसक जीव बताया है। भरत नंदन, अपने कर्म रूपी इन महान हिंसक जंतुओं से सदा सताए तथा रोके जाने पर भी मंद बुद्धि मानव संसार से उद्विग्न या विरक्त नहीं होते। नरेश्वर, यदि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और नाना प्रकार के गंधों से युक्त मज्जा और मांस रूपी बड़ी भारी कीचड़ से भरे हुए एवं सब ओर से अवलंबन शून्य इस शरीर रूपी कूप में रहने वाला मनुष्य इस व्याधियों से किसी तरह मुक्त हो जाए, तो भी अंत में रूप सौंदर्य का विनाश करने वाली वृद्धावस्था तो उसे घेर ही लेती है। वर्ष, मास, पक्ष, दिन, रात और संध्या क्रम इसके रूप और आयु का शोषण करती रहती है। यह सब काल के प्रतिनिधि है। मूढ़ मनुष्य इन्हें इस रूप में नहीं जानते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों का कथन है कि विधाता ने संपूर्ण भूतों के ललाट में कर्म के अनुसार रेखा खींच दी है। प्रारब्ध के अनुसार उनकी आयु और सुख दुख के भोग नियत कर दिए हैं। विधान पुरुष कहते हैं कि प्राणियों का शरीर रथ के समान है। तत्व सत्व गुण प्रधान बुद्धि सारथी है, इंद्रिया घोड़े है और मन लगाम है। जो पुरुष स्वेच्छापूर्वक दौड़ते हुए उन घोड़ों के वेग का अनुसरण करता है, वह तो इस संसार चक्र में पहिए के समान घूमता रहता है। किंतु जो संयमशील होकर बुद्धि के द्वारा उन इंद्रिय रूपी अश्व को काबू में रखते हैं, वे फिर इस संसार में नहीं लौटते। जो लोग चक्र की भांति घूमने वाले इस संसार चक्र में घूमते हुए भी मोह के वशीभूत नहीं होते हैं, उन्हें फिर संसार में नहीं भटकना पड़ता। राजन, संसार में भटकने वालों को यह दुख प्राप्त होता ही है। अतः विज्ञ पुरुष को इस संसार बंधन की निवृत्ति के लिए अवश्य यत्न करना चाहिए। इस विषय में कदापि उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो यह संसार सैकड़ों शाखाओं में फैलकर बहुत बड़ा हो जाता है। राजन, जो मनुष्य जितेंद्रिय, क्रोध और लोभ से शून्य, संतोषी तथा सत्यवादी होता है, उसे शांति प्राप्त होती है। नरेश्वर, इस संसार को याम में यमलोक की प्राप्ति कराने वाला रथ कहते हैं, जिससे मूर्ख मनुष्य मोहित हो जाते हैं। राजन, जो दुख आपको प्राप्त हुआ है, वही प्रत्येक अज्ञानी पुरुष को उपलब्ध होता है। माननीय भारत, जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है, उसी को राज्य, सुहृद और पुत्रों का नाश रूपी यह महान दुख प्राप्त होता है। साधु पुरुषों को चाहिए कि वह अपने मन को बस में करके ज्ञान रूपी महान औषधि प्राप्त करे, जो परम दुर्लभ है। उसे अपने बड़े से बड़े दुखों की चिकित्सा करे। उस ज्ञान रूपी औषधि से दुख रूपी महान व्याधि का नाश कर डाले। पराक्रम, धन, मित्र और सुहृद भी उस तरह दुख से छुटकारा नहीं दिला सकते, जैसा कि दृढ़ता पूर्वक संयम में रहने वाला अपना मन दिला सकता है। भरतनंदन, इसलिए सर्वत्र मैत्री भाव रखते हुए शील प्राप्त करना चाहिए। दम, त्याग
और अप्रमाद, ये तीन परमात्मा के धाम में ले जाने वाले घोड़े हैं। जो मनुष्य शील रूपी लगाम को पकड़कर इन तीनों घोड़ों से जुते हुए मन रूपी रथ पर सवार होता है, वह मनुष्य का मृत्यु का भय छोड़कर ब्रह्मलोक में चला जाता है। भोपाल जो संपूर्ण प्राणियों को अभय दान देता है, वह भगवान विष्णु के अविनाशी परम धाम में चला जाता है। अभय दान से मनुष्य जिस फल को पाता है, वह उसे सहस्त्रों यज्ञ और नित्य प्रति उपवास करने से भी नहीं मिल सकता। भारत यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि प्राणियों को अपने आत्मा से अधिक प्रिय कोई भी वस्तु नहीं है। इसलिए मरना किसी भी प्राणी को अच्छा नहीं लगता। अतः विधान पुरुष को सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। जो मूढ़ नाना प्रकार के मोह में डूबे हुए हैं, जिन्हें बुद्धि के जाल ने बांध रखा है और जिनकी दृष्टि स्थूल है, वह भिन्न भिन्न योनियों में भटकते रहते हैं। राजन, महाप्रज्ञ सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ऐसा जानकर आप अपने मरे हुए सगे संबंधियों का अधर्वदैहिक संस्कार कीजिए। इसी से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, विदुर जी के ये वचन सुनकर कुरुश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र पुत्र शोक से संतप्त एवं मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें इस प्रकार का अचेत होकर भूमि पर गिरा देख सभी भाई बंधु व्यास जी, विदुर, संजय, सुहृदगण तथा जो विश्वसनीय द्वारपाल थे, वे सभी शीतल जल के छींटे देकर तार के पंखों से हवा करने और उनके शरीर पर हाथ फेरने लगे। उच्च बेहोशी की अवस्था में वे बड़े यत्न के साथ धृतराष्ट्र को होश में लाने के लिए देर तक आवश्यक उपचार करते रहे। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात राजा धृतराष्ट्र को चेत हुआ और वह पुत्रों की चिंता में डूबकर बड़ी देर तक विलाप करते रहे। वे बोले, इस मनुष्य जन्म को धिक्कार है। इसमें भी विवाह आदि करके परिवार बढ़ाना तो और भी बुरा है, क्योंकि उसी के कारण बारंबार नाना प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। बोलो राधे राधे। प्रभु, पुत्र, धन, कुटुंब और संबंधियों का नाश होने पर तो विष पीने और आग में जलने का समान बड़ा भारी दुख भोगना पड़ता है। उस दुख से सारा शरीर जलने लगता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है और उस असहन शोक से पीड़ित हुआ पुरुष जीने की अपेक्षा मर जाना अधिक अच्छा समझता है। आज भाग्य के फेर से वही यह स्वजनों के विनाश का महान दुख मुझे प्राप्त हुआ है। अब प्राण त्याग देने के सिवा और किसी उपाय द्वारा मैं इस दुख से पार नहीं पा सकता। धृतश्रेष्ठ, इसलिए आज ही मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। अपने ब्रह्म देता पिता महात्मा व्यास जी से ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र अत्यंत शोक में डूब गए और शुद्ध बुद्ध खो बैठे। राजन, पुत्रों का ही चिंतन करते हुए वे बूढ़े नरेश वहाँ मौन होकर बैठे रह गए। उनकी बात सुनकर शक्तिशाली महात्मा श्री कृष्ण द्रव्यान व्यास पुत्र शोक से संतप्त हुए अपने बेटे से इस प्रकार बोले, जो कुछ कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। प्रभु, तुम वेद शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न, मेधावी तथा धर्म और अधर्म अर्थ के साधन में कुशल हो। शत्रु संतापी नरेश जानने योग्य जो कोई भी तत्व है वह तुमसे अज्ञात नहीं है। तुम मानव जीवन की अनित्यता को अच्छी तरह जानते हो, इसमें संशय नहीं है। भरतनंदन, जब जीव जगत अनित्य है, सनातन परम पद नित्य है और इस जीवन का अंत मृत्यु में ही है, तब तुम इसके लिए शोक क्यों करते हो? राजेंद्र, तुम्हारे पुत्रों को निमित्त बनाकर काल की प्रेरणा से इस बैर की उत्पत्ति तो तुम्हारे सामने ही हुई थी। नरेश्वर, जब कौरवों का यह विनाश असंभावी था,
तब परम गति को प्राप्त हुए शूरवीरों के लिए तुम क्यों शोक कर रहे हो? महाबाहु नरेश्वर, महात्मा विदुर इस भावी परिणाम को जानते थे, इसलिए इन्होंने सारी शक्ति लगाकर संधि के लिए प्रयत्न किया था। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि दीर्घ काल तक प्रयत्न करके भी कोई प्राणी देव के विधान को रोक नहीं सकता। देवताओं का जो कार्य मैंने प्रत्यक्ष अपने कानों से सुना है वह तुम्हें बता रहा हूँ, जिससे तुम्हारा मन स्थिर हो सके। पूर्व काल की बात है, एक बार मैं यहाँ से शीघ्रतापूर्वक इंद्र की सभा में गया। वहाँ जाने पर भी मुझे कोई थकावट नहीं हुई, क्योंकि मैं इन सब पर विजय पा चुका हूँ। उस समय मैंने देखा कि इंद्र की सभा में संपूर्ण देवता एकत्र हुए। अनग वहाँ नारद आदि समस्त देवऋषि भी उपस्थित थे। पृथ्वीनाथ, मैंने वही इस पृथ्वी को भी देखा जो किसी कार्य के लिए देवताओं के पास गई थी। उस समय विश्वधारिणी पृथ्वी ने वहाँ एकत्र हुए देवताओं के पास जाकर कहा, महाभाग देवताओं, आप लोगों ने उस दिन ब्रह्मा जी की सभा में मेरे जिस कार्य को सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की थी उसे शीघ्र पूर्ण कीजिए। उसकी बात सुनकर विश्व वंदित भगवान विष्णु ने देव सभा में पृथ्वी की ओर देखकर हंसते हुए कहा, सुबह धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में जो सबसे बड़ा और दुर्योधन नाम से विख्यात है वही तेरा कार्य सिद्ध करेगा। उसे राजा के रूप में पाकर तू कृतार्थ हो जाओगी। उसके लिए सारे भोपाल कुरुक्षेत्र में एकत्र होंगे और सुढुंड शस्त्रों द्वारा परस्पर प्रहार करके एक दूसरे का वध कर डालेंगे। देवी, इस प्रकार उस युद्ध में तेरे भार का नाश हो जाएगा। शोभने, अब तू शीघ्र अपने स्थान पर जा और समस्त लोगों को पूर्ववत धारण कर। राजन नरेश्वर, यह जो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन था वह सारे जगत का संहार करने के लिए कली का मूर्तिमान अंश ही गंधारी के पेट में पैदा हुआ था। वह अमर्षशील, क्रोधी, चंचल और कूटनीति से काम लेने वाला था। देवयोग से उसके भाई भी वैसे ही उत्पन्न हुए। मामा शकुनी और परम मित्र कर्ण भी उसी विचार के मिल गए। ये सब नरेश शत्रुओं का विनाश करने के लिए ही एक साथ इस भूमंडल पर उत्पन्न हुए थे। जैसा राजा होता है वैसे उसके स्वजन और सेवक भी होते हैं। इसलिए दुर्योधन को साक्षात कली का अवतार बताया गया है। यदि स्वामी धार्मिक हो तो अधर्मी सेवक भी धार्मिक बन जाते हैं। सेवक स्वामी के ही गुण दोषों से युक्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। महाबाहु नरेश्वर, दुष्ट राजा को पाकर तुम्हारे सभी पुत्र उसी के साथ नष्ट हो गए। इस बात को तत्ववेत्ता नारद जी जानते हैं। पृथ्वीनाथ, आपके पुत्र अपने ही अपराध से विनाश को प्राप्त हुए। राजेंद्र, उनके लिए शोक न करो, क्योंकि शोक के लिए कोई उपयुक्त कारण नहीं है। भारत, पांडवों ने तुम्हारा थोड़ा सा भी अपराध नहीं किया है। तुम्हारे पुत्र ही दुष्ट थे जिन्होंने इस भूमंडल का नाश करा दिया। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। राजसूय यज्ञ के समय देवऋषि नारद ने राजा युधिष्ठिर की सभा में निस्संदेह पहले ही यह बात बता दी थी कि कौरव और पांडव सभी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएंगे। अतः कुंती नंदन, तुम्हारे लिए जो आवश्यक कर्तव्य हो उसे करो। प्रभु, नारद जी की वह बात सुनकर उस समय पांडव बहुत चिंतित हो गए थे। इस प्रकार मैंने तुमसे देवताओं का यह सारा सनातन रहस्य बताया है, जिससे किसी तरह तुम्हारे शोक का नाश हो, तुम अपने प्राणों पर दया कर सको और देवताओं का विधान समझकर पांडु के पुत्रों पर ही तुम्हारा स्नेह बना रहे। महाबाहो, यह बात मैं बहुत पहले ही सुन रखी थी और कर्तुश्रेष्ठ राजसूय में धर्मराज युधिष्ठिर को बता भी दी थी। मेरे द्वारा उस गुप्त रहस्य के बता दिए जाने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने बहुत प्रयत्न किया कि कौरवों में परस्पर कलह न हो, परंतु देव का विधान बड़ा प्रबल होता है। राजन,
देव अथवा काल के विधान को चराचर प्राणियों में से कोई भी किसी तरह लांघ नहीं सकता। भरत नंदन, तुम धर्मपरायण और बुद्धि में श्रेष्ठ हो, तुम्हें प्राणियों के आवागमन का रहस्य भी ज्ञात है, तो भी क्यों मोह के वशीभूत हो रहे हो? तुम्हें बारंबार शोक से संतप्त और मोहित होते जानकर राजा युधिष्ठिर अपने प्राणों का भी परित्याग कर देंगे। राजेंद्र, वीर युधिष्ठिर पशु पक्षी आदि योनि के प्राणियों पर भी सदा दया भाव बनाए रखते हैं, फिर तुम पर वो कैसे दया नहीं करेंगे? अतः भारत, मेरी आज्ञा मानकर विधाता का विधान टल नहीं सकता, ऐसा समझकर तथा पांडवों पर करुणा करके तुम अपने प्राण धारण करो। ऐसा बर्ताव करने से संसार में तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी, महान धर्म और अर्थ की सिद्धि होगी तथा शीघ्र काल तक तपस्या करने वाला तुम्हें फल प्राप्त होगा। महाभाग, प्रज्वलित आग के समान जो तुम्हें यह पुत्र सुख प्राप्त हुआ है, इसे विचार रूपी जल के द्वारा सदा के लिए बुझा दो। वैशंपायन जी कहते, राजन, अमित तेजस्वी व्यास जी का यह वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करते रहे, फिर इस प्रकार बोले, विप्रवर, मुझे महान शोक जाल ने सब ओर से जकड़ रखा है, मैं अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे बारंबार मूर्छा आ जाती है। अब आपका यह वचन सुनकर कि सब कुछ देवताओं की प्रेरणा से हुआ है, मैं अपने प्राण धारण करूंगा और यथाशक्ति इस बात के लिए भी प्रयत्न करूंगा कि मुझे शोक न हो। राजेंद्र धृतराष्ट्र का यह वचन सुनकर सत्यवती नंदन व्यास वहीं अंतर ध्यान हो गए। जन्मेजय ने पूछा, भगवान व्यास के चले जाने पर राजा धृतराष्ट्र ने क्या किया, यह मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कर। इसी प्रकार कुरुवंशी राजा महामनस्वी धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने तथा कृप आदि तीनों महारथियों ने क्या किया। अश्वत्थामा का कर्म तो मैंने सुन लिया, परस्पर जो शाप दिए गए उनका हाल भी मालूम हो गया। अब आगे का वृत्तांत बताइए जिससे संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया था। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, दुर्योधन तथा उसकी सारी सेनाओं के मारे जाने पर संजय की दिव्य दृष्टि चली गई और वह धृतराष्ट्र की सभा में उपस्थित हुआ। संजय बोला, राजन, नाना जनपदों के स्वामी विभिन्न देशों से आकर सब के सब आपके पुत्रों के साथ पितृलोक के पथिक बन गए। भारत, आपके पुत्र से सब लोगों ने सदा शांति के लिए याचनाएं की, तो भी उसने बैर का अंत करने की इच्छा से सारे भूमंडल का विनाश करा दिया। महाराज, अब आप कर्मश अपने ताऊ, चाचा, पुत्र और पुत्रों का मृतक संबंधी कर्म करवाए। वैशंपायन जी कहते, राजन, संजय का यह घोर वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र प्राण सुनने के भांति निश्चेष्ट हो पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वीपति धृतराष्ट्र को पृथ्वी पर सोया देख सब धर्मों का ज्ञाता विदुर जी उनके पास आए और इस प्रकार बोले, राजन, उठिए, क्यों सो रहे हैं? भरतश्रेष्ठ, शोक न कीजिए, लोकनाथ समस्त प्राणियों की यही अंतिम गति। भरतनंदन, सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, बीच में व्यक्त हुए और अंत में मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त ही हो जाएंगे। ऐसी दशा में उनके लिए शोक करने की क्या बात है? शोक करने वाला मनुष्य न तो मरे हुए के साथ जाता है और न स्वयं ही मरता है। जब लोक की यही स्वाभाविक स्थिति है, तब आप किस लिए बारंबार शोक कर रहे हैं? महाराज, जो युद्ध नहीं करता वह भी मरता है और जो युद्ध करने वाला भी जीवित बच जाता है। काल को पाकर कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। काल सभी विविध प्राणियों को खींचता है। कुरुश्रेष्ठ,
काल के लिए ना तो कोई प्रिय है और न कोई द्वेष का पात्र ही। बरस जैसे वायु तिनकों के सब ओर से उड़ाती है और गिराती रहती है, उसी प्रकार सारे प्राणी काल के अधीन होकर आते जाते रहते हैं। एक साथ आए हुए सभी प्राणियों को एक दिन वहीं जाना है जिसका काल आ गया है, वह पहले चला जाता है, फिर उसके किए व्यर्थ शोक क्यों? राजन, जो लोग युद्ध में मारे गए हैं और जिनके लिए आप बारंबार शोक कर रहे हैं, वे महामनस्य भी और शोक करने के योग्य नहीं है। वे सब के सब स्वर्गलोक में चले गए। अपने शरीर का त्याग करने वाले सूरवीर जिस तरह स्वर्ग में जाते हैं, उस तरह दक्षिणा वाले योगों, तपस्याओं तथा विद्या से भी कोई नहीं जा सकता। वे सभी वीर विद्वेता और अच्छी तरह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले थे। वे सब के सब शत्रुओं का सामना करते हुए मारे गए थे। अतः उनके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है? उन श्रेष्ठ पुरुषों ने शूरवीरों के शरीर रूपी अग्नियों में बाण रूपी हविष्य की आहुतियां दी थी और अपने शरीर में जिनका हवन किया गया था, उन बाणों का घात सहन किया था। राजन, मैं तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति का सबसे उत्तम मार्ग बता रहा हूँ। इस समय क्षत्रियों के लिए युद्ध से बढ़कर स्वर्ग साधक दूसरा कोई उपाय नहीं है। वे सभी महामनुष्य भी क्षत्रिय वीर युद्ध में शोभा पाने वाले थे। वे उत्तम भोगों से संपन्न पुण्य लोकों में जा पहुंचे हैं। अतः उन सब के लिए शोक नहीं करना चाहिए।